2023 की टॉप 10 बेस्ट मूवीज, क्योंकि इतना टाइम किसके पास है हर मूवी चेक करके देखने का कि ये अच्छी है या नहीं। कई लोगों की जॉब्स होती है तो कुछ की स्टडीज भी होती है, इसलिए ये लिस्ट बनाई है कि अगर तुमसे कोई मूवी मिस हो गई हो तो इसे जरूर देखें। और तुम्हारी कोई डिफरेंट लिस्ट है तो कमेंट में जरूर लिख देना। तो नंबर 10 पर जो मूवी है उसका नाम है टॉक टू मी। अब ये एक हॉरर मूवी है जिसे दो यूट्यूबर्स ने मिलकर बनाया है। अब आजकल हॉरर मूवीज का हाल तो तुम जानते ही हो, स्कैरी तो एक भी नहीं होती, ऊपर से वो सालों पुराने सेम फार्मूला यूज करती है। तो ये एक फ्रेश फिल्म थी जिसका म्यूजिक अच्छा था, एक्टिंग ठीक थी, पर जो आइडिया था इसके पीछे वो बहुत ही फ्रेश था और मूवी उसे अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करती है। और इस मूवी की सक्सेस बेस बनती है बाकी हॉरर मूवीज जो अदर यूट्यूबर्स ला रहे हैं हॉलीवुड स्टूडियोज के साथ मिलके। भाई साहब यूट्यूबर्स बहुत आगे जा रहे हैं। अब नंबर 9 पे है ग्रैंड टूरिज्मो। G-forces will be twice what an astronaut experiences upon liftoff. अब ये एक कंट्रोवर्शियल पिक हो सकता है। अगर तुम्हें कार्स पसंद है और तुमने रेसिंग गेम खेलते हुए तभी रेसिंग करने के बारे में सोचा हो तो ये बायोग्राफी मूवी तुम्हारे लिए है। एक रियल कहानी पे बनी ये मूवी बहुत बेटर रेसिंग मूवी है जो फास्ट एक्ट के जमाने में कम ही देखने को मिलती है। एंड क्योंकि ये मूवी यूथ को सेंटर में रखती है तो एज यंग पीपल तुम रिलेट कर पाओगे एंड ये एक परफेक्ट मोटिवेशन मूवी भी है। तो नंबर 8 पर है मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1। वन ऑफ द बेस्ट थिएटर एक्सपीरियंस था इस साल का और पर्सनली तो मेरे लिए बहुत ही फेवरेट मूवी हो गई। पर क्योंकि ये मूवी अभी अधूरी है, ऊपर से इसका फर्स्ट हाफ पूरा सेटअप करने में चला जाता है तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाती मूवी। स्टिल इसका बाइक और ट्रेन सीन जितना देखो उतना कम है। प्रोबेबली बेस्ट इन हॉलीवुड राइट नाउ। फिर नंबर 7 पर आता है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। मार्टिन चाचो की ये मूवी एक बुक पर बनी है जो हमें रूबरू कराती है कि कैसे पैसों के लिए व्हाइट लोगों ने नेटिव अमेरिकन को कैसे टॉर्चर किया था। ऑयल के लिए उनके दोस्त बनकर ही, उनकी फैमिली का पार्ट बनकर ही उनके साथ धोखा दिया। हिस्ट्री में खून से लिखी ये फिल्म की कहानी अच्छी है, एक्टिंग अमेजिंग है, बस ये मूवी बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है इसलिए टॉप 5 में नहीं आ पाई। फिर नंबर 6 पर आती है गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। अब GOTG फ्रेंचाइज हमेशा से स्टेपल रही है MCU में इमोशंस एंड स्टोरी ओवर सिनेमैटिक कनेक्शंस का, और गार्जियंस का थर्ड पार्ट भी यही प्रूव करती है। चाहे MCU को एडम वॉरलॉक घुसाना हो फ्यूचर मूवीज के लिए, पर ये मूवी अपना फोकस नहीं खोती और वो है जो गार्जियंस की स्टोरी है ना, स्पेशली रॉकेट की स्टोरी, उसको एक अच्छा एंड देना। और सरप्राइजिंगली जहाँ कैंग को इस सागा का बिग बैड होना था वहीं हाई इवोल्यूशनरी MCU का बेस्ट विलन में से एक बनकर दिखाया है। फिर नंबर 5 पर आती है बारबी। Do just one appendectomy. But I'm a man. But not a doctor. Can I talk to a doctor? You are talking to a doctor. And I need a clicky pen? No. A sharp thing? No. There he is. Doctor! Somebody get security. अब इसको लेकर एनिमल मूवी की तरह भी लोग बटे हुए हैं, पर दोनों मूवी को बस समझने की देर है। बारबी एक सटायर थी रियल वर्ल्ड पे कि चाहे मेल प्राइम सोसाइटी हो या फीमेल प्राइम सोसाइटी, कोई एक साइड तो प्रॉब्लम में जिएगी ही। सोसाइटी में ट्रू बैलेंस होना ही चाहिए, जहाँ एंड में केन को बारबी की जरूरत नहीं होती और बारबी एक नॉर्मल इंसान की तरह जॉब करके खुश है। तो रियान गॉसलिंग की एक्टिंग हो या यूनिक स्क्रीन प्ले, बारबी ये प्लेस डिजर्व करती है भाई साहब। अब आते हैं नंबर 4 पे जो है द मार्वल्स। क्या बोला तूने? मारना मत, मजाक कर रहा था भाई। असल में जॉन विक 4 इस प्लेस को ले जाती है क्योंकि ये बेस्ट थी। Left a good life behind a long time ago, my friend. न सिर्फ ये एक ग्रेट एक्शन मूवी थी जिसमें एक्शन नॉन स्टॉप था, पर जॉन विक के कैरेक्टर के लिए परफेक्ट एंडिंग भी थी। इसके बारे में ज्यादा बोलने को है ही नहीं। जिन्होंने 5 जॉन विक मूवीज देखी है वो जानते हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट करके आएंगे यहाँ पर, और ये मूवी डिलीवर करती है वो चीज। वो बात अलग है कि अब जॉन विक को मिल करेंगे ये लोग। अब आते हैं नंबर 3 पर। तो यहाँ से सारी मूवीज पिच परफेक्ट है। तो यहाँ आती है गॉडजिला -1। अब ये मत पूछना कि ये मूवी मैंने कैसे देखी। अब हर कोई एक स्पेस की इतनी तारीफ कर रहा था तो मैंने सोचा टॉप 10 लिस्ट बनाना बेकार होगा इसको बिना देखे, तो मैंने ये देख ही ली। और ये एक बेस्ट गॉडजिला मूवी है, उसमें कोई डाउट नहीं। और जब भी ये ऑफिशियली इंडिया में रिलीज होगी तो मैं इसे दोबारा देखूंगा। और मैं ये बता सकता हूँ कि अगर ये मूवी इंडिया में थिएटर में देखने को मिलती ना तो मैं इसे नंबर 1 पे रखता। ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखकर तो एक बार समझ में आया कि गॉडजिला को उसके क्रिएटर्स जापानीज मूवी मेकर्स ही बेस्ट बना सकते हैं। और जब भी ये मूवी थिएटर में आए ना, इसे मिस मत करना, बिल्कुल भी मत करना। अब आते हैं नंबर 2 पर।
और ये प्लेस ले जाती है ओपेनहाइमर। There's a chance that when we push that button, we destroy the world. Chances are near zero. Near zero. देखो, जो ये टॉप 3 मूवी है ना, इन मूवीज में किसी को भी तुम किसी ऑर्डर में रख सकते हो भाई, ये तुम्हारी चॉइस है, क्योंकि ये तीनों मूवी ना फर्स्ट प्लेस डिजर्व करती है मेरे हिसाब से। ओपेनहाइमर में अगर कोई कमी है तो वो ये है कि 3 घंटे कम पड़ जाते हैं, उसकी वजह से कुछ साइड स्टोरीज खत्म नहीं हो पाती। और ये मूवी नोलन के उसी नॉन लीनियर स्टाइल में बनी है और इसकी पेसिंग इतनी परफेक्ट है कि ये इजीली इस साल की बेस्ट मूवी है। एक्टिंग, स्क्रीन प्ले, विजुअल्स एंड म्यूजिक, वो जो परफेक्ट सिम्फनी होती है ना, वो है ये। अब नंबर 1 पर जाने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस। तो डंजन्स एंड ड्रैगन्स एक ग्रेट फैंटेसी मूवी है जो हिट होनी चाहिए थी और ये एक सीक्वल डिजर्व करती है। एंड सुपर मारियो ब्रोस बेस्ट गेम मूवी तो नहीं बोलूंगा, पर ये उतने ही फन है जितने मारियो गेम्स थे। फिर टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स एक ग्रेट मूवी है जो हर टर्टल्स फैंस को देखनी चाहिए। एंड लास्ट, वोंका एक ग्रेट फैमिली मूवी है और ये ओरिजिनल वोंका मूवी को और स्पेशल बनाती है। तो अब आते हैं नंबर 1 पे, तो वो है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स। My name is Miles Morales. अब सालों से बन रही ये मूवी प्रूव करती है कि तुम कॉम्प्लेक्स कॉमिक स्टोरीज को अडेप्ट कर सकते हो अगर तुम अपने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कैरेक्टर्स के पीछे ना पड़ो तो, जैसा एमसीयू करता रहता है। अक्रॉस द स्पाइडरवर्स स्टार्ट टू एंड परफेक्ट मूवी है जिसका म्यूजिक, स्टोरी सब कुछ टॉप नॉच है। और हाँ, तुम्हें भी ये मूवी 0.25 स्पीड में देखनी पड़ेगी कैनेडियन लेड की तरह अगर सारे ईस्टर एग्स और डिटेल्स ढूंढने हैं तो। ये ना तो सिर्फ बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी है, पर ये कॉमिक्स की बेस्ट स्टोरी लाइन के लिए दरवाजे भी खोल देती है। और इतना सब कुछ करते हुए ये नॉन कॉमिक्स रीडर्स को कंफ्यूज भी नहीं करती। ये मूवी एक माइलस्टोन की तरह है सुपर हीरो सिनेमा के लिए, जो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तो ये थी 2023 की टॉप 10 बेस्ट मूवीज की लिस्ट। और हाँ, सबके ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं, तो तुम अपनी टॉप 10 जरूर बताना कमेंट सेक्शन में।